चारू असोपा का पूरा सच। शादी, तलाक, बेटी और अब कपड़े बेचने तक। जिस एक्ट्रेस को कभी टीवी की डॉल कहा जाता था, आज वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन अपनी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो कपड़े बेचती नज़र आ रही हैं। क्या वाकई चारू असोपा की ज़िंदगी इतनी बदल गई है? एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस से लेकर ऑनलाइन सेल्स तक का ये सफ़र। आइए जानते हैं चारू असोपा की अधूरी प्रेम कहानी और उनकी नई ज़िंदगी की पूरी सच्चाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जिसने प्यार, धोखा, शादी, तलाक और संघर्ष सब कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला है। चारू असोपा की कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टोरी नहीं है, यह एक महिला की हिम्मत, टूटी उम्मीदों और फिर खुद को दोबारा खड़ा करने की कहानी है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चारू असोपा अपने खुद के क्लोथिंग ब्रांड के कपड़े प्रमोट करती दिखी। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की तो बाढ़ ही आ गई। अब ये भी कपड़े बेचने लगी, फेम चला गया, अब यूट्यूब ही बचा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है या फिर इसके पीछे एक मजबूरी, एक नई शुरुआत? चलिए सब जानते हैं चारू की ज़िंदगी की असल कहानी। चारू की पहली शादी बीकानेर के एक बिजनेसमैन से हुई थी। यह रिश्ता करीब 9 साल चला, लेकिन अंत में दोनों ने तलाक ले लिया। उसके बाद वह मिली नीरज मालविया से मेरे अंगने में के सेट पर। चारू की मुलाकात जब नीरज से हुई तो वह ऑन स्क्रीन भाई बहन थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन प्यार हुआ, सगाई तक हो गई और उसके बाद शादी की तारीख भी तय हो गई थी। लेकिन इनके रिश्तों में फिर से दरार आ गई और यह सगाई टूट गई। चारू ने इस पे रिप्लाई किया कि हमारे बीच कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही थी, इसलिए हमने अलग होने का फ़ैसला किया। चारू ने साफ किया कि यह फ़ैसला पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से था, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं। लेकिन उसके बाद 2019 में इनकी मुलाकात सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से हुई। उसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने डेटिंग भी स्टार्ट कर दिया। साथ ही में 5 महीने के अंदर इन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। राजीव शादी के कुछ ही समय बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए। चारू अकेले पड़ गईं। उन्होंने पब्लिकली कहा कि राजीव उन्हें इग्नोर करते हैं। उसके बाद 2021 में बेटी जियाना का जन्म हुआ। दोनों ने बेटी के लिए रिश्ता निभाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार 2023 में इनका फाइनली तलाक हो गया। अब बात और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि तलाक होने के बाद दोनों ने एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए। चारू ने कहा कि राजीव उनके साथ फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ करते थे, उन पे शक करते थे, उनके करियर में दखल भी देते थे, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी होती थी। वहीं राजीव ने कहा कि इनके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर है, जो कि करण मेहरा के साथ था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे से शादी की बात भी छुपाई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मुझे अपनी बेटी से भी मिलने नहीं देती। दोनों का रिश्ता भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन बेटी जियाना के लिए दोनों अब भी चिंता जताते रहते हैं। हाल ही में चारू असोपा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑनलाइन सूट सेल कर रही हैं। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि तलाक के बाद उन्होंने मुंबई छोड़ने का फ़ैसला किया था और बीकानेर में शिफ्ट होने का फ़ैसला भी किया था। वजह थी कि मुंबई की महंगाई और बेटी की परवरिश। अब चारू अपना ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस चला रही हैं और यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए भी कमाई कर रही हैं। वहीं चारू की इस हरकत पे उनके एक्स पति राजीव सेन का रिएक्शन भी सामने आया। राजीव का कहना है कि चारू गरीबी का ढोंग कर रही हैं। उन्होंने चारू पर उनकी बेटी से अलग करने के गंभीर आरोप भी लगा दिए। इतना ही नहीं, राजीव ने चारू के दावों को भी झूठा बताया है।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान चारू ने बताया था कि उन्होंने मुंबई छोड़ने के फैसले के बारे में राजीव को पहले ही बता दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि राजीव कभी भी अपनी बेटी से मिलने बीकानेर आ सकते हैं। लेकिन राजीव ने चारू को झूठा बताते हुए कहा कि वह जानती हैं कि मेरी बेटी से कैसे दूर रखना है। राजीव ने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं उससे मिल नहीं पा रहा। राजीव ने कहा कि मेरी जियाना से आखिरी मुलाकात जनवरी में हुई थी। मेरी बेटी पर इन सब का बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे उसकी बहुत याद भी आती है। अपने काम से जब मैं दिल्ली गया हुआ था तब मैंने चारू को फ़ोन किया था। मैंने चारू से पूछा था कि क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए बीकानेर आ सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जहाँ राजीव ने उनकी बेटी चारू को लेकर झूठा दावा ठहराया, तो वहीं उन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में दिखावा करने का आरोप भी लगा दिया। चारू की गरीबी। राजीव ने कहा कि किसने कहा कि उनके ऊपर पैसों की तंगी है। कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने भाई भाभी को क्रूज़ ट्रिप कराई थी, जिसका सारा पैसा उन्होंने अपने पास से ही खर्च किया था। राजीव ने कहा कि हो सकता है चारू ने बीकानेर में घर भी खरीद लिया हो। राजीव सेन के इस बात पे चारू असोपा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, वाह कितना खूबसूरत है, जो भी मैं करती हूँ वो इस आदमी के लिए ड्रामा ही है। चारू असोपा ने स्पष्ट किया कि मुंबई में जीवन यापन महंगा है और उनकी प्राथमिकताएं अब उनकी बेटी जियाना की परवरिश है और वो बार बार जियाना को लेकर घर नहीं बदल सकती, क्योंकि मुंबई में चारू असोपा एक रेंट के घर में रहती थी और वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बीकानेर में अपने माता पिता के साथ रहने का निर्णय लिया, जहाँ वो अपना ऑनलाइन सूटों का बिजनेस भी करेंगी और साथ ही साथ में यूट्यूब से भी पैसे कमाएंगी। चारू ने यह भी कहा कि वह गरीबी में नहीं रह रही, बल्कि अपनी बेटी को स्थिर जीवन और शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये कठिन कदम भी उठाया है। मैं गरीब नहीं हूँ, बस मेरी प्रायोरिटी अब बदल गई हैं। तो चारू असोपा अब अपनी बेटी को अकेले ही पाल रही हैं और टीवी ग्लैमर लाइफ से दूर अब वो एक माँ बन चुकी हैं, बिजनेस वूमेन भी हैं, साथ ही साथ वो एक कंटेंट क्रिएटर भी बन चुकी हैं। शायद वो स्क्रीन पर कम नज़र आती हों, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्पिरिट आज भी वैसी ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।